हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे 5 जनवरी को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी थर्ड जो शिफ्ट हुई है उसको डिकोड करते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड जो डिकोड की है वीडियो उसको मैं लिंक में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष सभापति कौन थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पहली बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 के अंदर की गई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनवरी 2026 में अगर हम बात करें गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उनका नाम है पशुपति अशोक गजपति राजू उनका नाम है, जो जुलाई 2025 में नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया था जुलाई 2025 की अगर हम बात करें। और ये गोवा के 20वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने हाल में ही शपथ ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है वो किस तिथि को की थी। तो उसका राइट आंसर है 15 अगस्त 2019 को उन्होंने इसकी जो शुरुआत है लाल किले से की थी। और इसका जो मिशन था, इसका उद्देश्य था कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जो पानी का कनेक्शन है उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोपना संगीतम जो है जो भक्ति संगीत का एक पारंपरिक रूप है जो किस भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो केरल से ये जुड़ा हुआ है। और ये केरल के जो मंदिर में बजाया जाता है, खासकर कथकली जैसे जो शास्त्रीय कला के रूप में इसे बजाया जाता है। तो और मेनली ये जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अगर हम बात करें भारत के किस नेशनल पार्क में एक गोल्डन जो टाइगर देखा गया है। तो उसे असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में उसे देखा गया है। और ये माना जा रहा है कि इसका जो सुनहरा रंग है वो एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो सकता है जो बहुत ही दुर्लभ है। और ये आप ये भी चीज़ याद रखोगे कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूफी संत जो है ख्वाजा मोमिन चिश्ती जो की दरगाह है जो मकबरा है वो किस शहर में है। तो उसका जो राइट आंसर है वो अजमेर में है। तो उसे उसे हम दूसरे नाम जो है वो अजमेर शहर में स्थित है और इसे अजमेर शरीफ दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने धर्म के श्रद्धा और के साथ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और हर साल जो देश विदेश से हजारों भक्त उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार जो फील्ड हॉकी जो स्टिक है कि जो लंबाई है वो कितनी हो सकती है। तो उसकी 105 सेंटीमीटर होती है। और जो अगर हम वजन की बात करें तो वो 737 ग्राम तक हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी 2025 में जो राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर चर्चा करने के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो वो महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये जनवरी 2025 में उदयपुर मतलब राजस्थान में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर की आयोजना की गई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो है डेवलपमेंट द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, ये आपसे पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर जिसका जो प्राइमरी डेवलपर है वो कौन थे। तो उसका जो प्राइमरी डेवलपर है वो चार्ल्स सैमुनी है और रिचर्ड बॉडी हैं। उन्होंने ये 1980 के दशक में इनका शुरुआत की थी। अगर हम बात करें जो उसका फर्स्ट एडिशन था 1983 में जारी किया गया था और इसे MS DOS के लिए बनाया गया था। और ये जो प्रोग्राम आगे जाके आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाया गया था जो आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर में से एक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की तो उसमें जो कॉलम है उसकी अधिकतम संख्या कितनी है। तो उसकी 16,384 उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छत्रपति शिवाजी जी का जो जन्म का किस किले में हुआ है। तो उनका नाम जो किला है उनका नाम है शिवनेरी किला है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। अगर बात करें जन्म की तो 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ है जो आज के वर्तमान में वो जिले पुणे में महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो यह किला उनके पिता जो शाहजी भोसले
के नियंत्रण में था। और अगर देखा जाए ये किला प्राकृतिक सुरक्षा और रणनीति स्थिति के कारण मराठा साम्राज्यों में से के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। अगला क्वेश्चन ये है कि बीजक नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो कौन है, उनका नाम क्या है। उनका जो नाम है कबीरदास है। उन्होंने इनमें अपने दोहे, साखी और संबंध से संबंधित जो सामाजिक समानता है, ईश्वर भक्ति और धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध संदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम वेसार शैली के मंदिरों का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें विशेषकर तो वो कर्नाटक अगर जो क्षेत्र है उसके अंदर ये वाले जो मंदिर की वास्तुकला है कि एक मिश्रित शैली है, तो ये मेनली दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम उत्तरी मैदान सिंधु गंगा का मैदान में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे एल्यूवियल जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है कि जो नदी, ये जो मिट्टी है नदियों द्वारा लाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी में से एक मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओलंपिक में महिलाओं की जो कुश्ती किस ओलंपिक में शुरू की गई थी, तो एथेंस जो ओलंपिक 2004 में वो शुरू की गई थी। और इसमें इस निर्णय के बाद जो है महिलाओं को भी ओलंपिक स्तर पर जो कंपटीशन का अवसर मिलने लगा, जिसकी वजह से विश्व भर में जो महिला पहलवान हैं उनको प्रोत्साहन मिला था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रक्त जम का जो थक्का है, जो मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग है, उसमें कौन शामिल है, तो उसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती है, एक प्लेटलेट्स होती हैं और एक फाइब्रोनोजन होती हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये इम्पोर्टेंट है ब्लड को क्लॉट करने में। और ब्लड का क्लॉट कब होता है, जब हमें कोई भी चोट लग जाती है, तो जो उसमें से जो ब्लड है कॉन्टीन्यूसली ना निकले तो एक टाइम के बाद वो बंद हो जाता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है सी ऑफ जो पॉपीज़ है वो पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है अमिताव घोष है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि ये उपन्यास है ये 19वीं सदी में अगर हम भारत और चीन में अफीम युद्धों की जो पृष्ठभूमि पर ये मेनली फोकस करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था JB कृपलानी, जो है उनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। और उसको ये बात आपको ये भी याद रखना है कि 1966 में इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उसके बाद उनके ज़िंदगी में बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां में भी उन्होंने दिलाई हैं, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध में हरित क्रांति को आगे बढ़ाना उन्होंने ही काम किया था, इसलिए उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्च 2024 में जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के मुख्य नायब सिंह सैनी से पहले कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे। तो 26 अक्टूबर 2014 से मार्च 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और ये भारत जनता पार्टी थे और ये गैर जाट मुख्यमंत्री थे। और 2024 की अगर बात करें मार्च में उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन द काइट रनर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उनका नाम है खालिद हुसैनी जो है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है द काइट रनर, और जिसमें उन्होंने अफ़गान अमेरिका लेखक खालिद हुसैनी ने लिखा है और 2003 में ये प्रकाशित किया है। अफ़गानी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें कहानी में मित्रता और अपराध बोध और मुक्ति जैसे गहरे मानवीय भावों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो छाऊ नृत्य है वो मुख्य रूप से कि भारत के किस राज्यों में प्रचलित है, तो हम बात करें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर ये मेनली जो ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप ईमेल के में क्या क्या चीज़ अटैच कर सकते हैं, तो हम दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चित्र, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो और कोई भी अन्य फाइल को आप अटैच कर सकते हो। बट एक शर्त होती है, आपको ये जो फाइल है ये डायरेक्टली 25 MB से ज़्यादा ना हो, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में अगर हम महिला कुश्ती कब शामिल की गई है, तो एथेंस 2004 में ये शामिल की गई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बाल विवाह प्रोहिबिशन ऑफ अ चाइल्ड मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है और कब लागू किया है? तो ये 2006 में पारित हुआ है, बट अगर लागू कब हुआ है, ये 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा कौन सी थी? तो वो उसका राइट आंसर है बंगाली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली गई थी? सबसे पहले हिंदी, तो वो 44%, और दूसरे नंबर पर बंगाली जो कि 8% बोली गई है। अगर हम देखा जाए, बंगाली जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म किला है वो कहाँ जी किला जो उनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? शिवनेरी किला में ये इनका जन्म हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद के दोनों सदनों पर द्वारा पारित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक किसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए किया जाना चाहिए। तो आपको ये जानना है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक जो संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को वापस नहीं भेजता, उन्हें केवल स्वीकृति प्रदान करनी होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल का जो प्राइमरी काम है, प्राइमरी जो ड्यूटी है वो क्या है? वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना उनका जो है पहला काम है। मतलब एक तरह से वो चीफ लीगल एडवाइज़र के तौर पर उन पर काम करते हैं, और इनकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कार्य भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा में जो प्रेषित किए जाने वाला जो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो उसका जो राइट नाम है स्पुतनिक 1 है। तो ये कब स्पुतनिक जो 1 है ये सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला विश्व का सबसे पहला मानव निर्मित जो उपग्रह था, और इसे जो स्पेस एज की शुरुआत भी बोला जाता था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो स्पेस रेस को इन्होंने जन्म दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें निसार, मतलब नासा प्लस इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, और जो उसका जो जो व्हीकल है से लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है GSLV Mk2 जो है वो व्हीकल का नाम उन्होंने बताया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जैसे हिम नदों की गति, भूकंपीय गतिविधियों और भूमि उपयोग परिवर्तनों का जो ध्यान करने के लिए ये उन्होंने जो है मिशन स्टार्ट किया था। अगला अगर हम बात करें जो कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फैट के लिए ज़रूरी है, तो उसका जो राइट आंसर है लाइपेज एंजाइम चाहिए होता है, जो फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। और पेनक्रियास जो है इसको पेनक्रियास भी जो क्या है एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो क्या करता है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है फैट को। अगला क्वेश्चन, 1883 में अगर हम बात करें एल्बर्ट बिल के विरोध में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भविष्य की मांग के लिए किसी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना व मार्ग प्रशस्त हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये 1883 में जो है शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन अधिकृत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का निर्णय लिया है? तो सन 2030 तक का उन्होंने निर्णय लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम कौन से विभाग या मंत्रालय द्वारा जो कार्यान्वित की जाती है, मतलब इम्प्लीमेंट की जाती है? तो उसका जो राइट आंसर है भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है भारत संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये चलती है, और ये क्या करती है जिसमें विदेशों में भारतीय कला, लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो गोंड जनजातीय मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में भी इनकी जो है कुछ निवास स्थान इनका पाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है, तो उसका राइट आंसर है श्रीलंका। आपको ये याद रखना है कि दोनों देश के बीच में 30 किलोमीटर चौड़ी जो है पर्क स्ट्रेट है, और तमिलनाडु राज्य के जो रामेश्वरम से श्रीलंका के मुना द्वीप तक की दूरी बहुत कम है। इस बीच में एक एडम्स ब्रिज जो है राम सेतु भी स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा द्वीप है जहाँ पर जो वायुसेना, नौसेना, थल सेना संयुक्त कमान स्थित है, जहाँ संयुक्त सेना अभ्यास भी किए जाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है ये अंडमान निकोबार द्वीपों की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम में, तो शरीर के बाहर से आने वाला जो कम्युनिकेशन है या सेंसेशन है, सबसे पहले कौन सा भाग प्राप्त करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है सेंसरी नर्व, जो हमारी स्किन के नीचे होती हैं। अगर ये नहीं ऑप्शन में दिया है तो रिसेप्टर्स आप याद रखोगे। रिसेप्टर्स को जो है बाहर की जो कम्युनिकेशन या सेंसेशन आया है उसको उठाएंगे और आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे। उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पंडित रविशंकर किस वैद्य यंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो वो सितार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे उन्हें। और आपको ये भी याद रखना है, पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।